कथा बताते हैं, पत्नी माने पति का निर्णय। देखो पत्नी उसे कहते हैं जो पति का साथ संपत्ति में निभावे, विपत्ति में निभावे, उसे कहते हैं पत्नी। और धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो पति का साथ संपत्ति, विपत्ति और भगवान की भक्ति करते समय साथ दे, उसे कहते हैं धर्म पत्नी। आज आचार्य जी पावन कथा में बता रहे हैं दशरथ जी के जीवन में जिस समय भोजन का प्रभाव बढ़ा, कुभोजनम अर्थात तो दशरथ जी के जीवन में अंतराल आ गया। कहां पर? मैया कैकेयी जी ने जिस समय को घर में प्रवेश किया, दशरथ जी को पता चला, देखो वहां पर भी भोजन का प्रभाव है, कुभोजनम। और महाराज दशरथ जब को भवन में प्रवेश किया तो क्या देखा मैया कैकेयी के जीवन में ये सब समस्या? तो सब ही नरेश पिया पई गए, सब ही नरेश पिया पई गए, कि दशा दुख आचार्य जी महाराज पावन कथा में बताते हो, वहां पर भी भोजन का प्रभाव है। भोजन बिगड़ गया था महाराज दशरथ जी का। सब है नरेश पिया पे गयो तो देखी दशा। तो पहले महाराज दशरथ जी के स्वास्थ्य में अंतराल आ गया, देखी दशा दुख दारुण भयो, दुख भी वहां पर प्रविष्ट हो गया। और महाराज दशरथ जी की जब ये दशा हो गई तो महाराज दशरथ जी ने कहा, देवी तुम क्या बात है, क्यों को भवन में आई हो, क्या कारण है? आज कैकेयी जी के माध्यम से सौगंध खवाया गया। मंथरा ने इतना मजबूत किया था कि जब तक राम की सौगंध ना खाने, भूपति राम शपथ जब करई, सोई मांगो जोई वचन न करई। आज मैया कैकेयी के माध्यम से वहां पर भी शपथ करवाया गया। और महाराज दशरथ जी ने जीवन स्वतंत्रता की लगाम जिस समय मैया कैकेयी के हाथ में सौंपी, महाराज दशरथ ने कहा, देवी बताओ। बोले कहूं के ही रंग कहीं करावन रे, रंग कहीं करावन आचार्य जी पावन कथा में बताते हैं, भोजन के प्रभाव से देखी दशा दुख दारुण भयउ। दशरथ जी के स्वास्थ्य में अंतराल आ गया और दशरथ जी ने जब विचार किया, चलो जीवन स्वतंत्रता की लगाम कैकेयी के हाथ में सौंपी जाए। बताओ देवी किसको रंक से राजा बना दूं और राजा से रंक बना दूं? कहो के ही रंक कहीं करो नरेशु, और कहो के ही नगर निकासम देशु। बताओ अपने राज से किसको निकालने? आप मैया कैकेयी जी के माध्यम से देखा गया, बड़ा सुंदर समय है। वहां पर भी भोजन का वृत्तांत, भोजन के माध्यम से भोजन बिगड़ गया। इसी से महाराज दशरथ जी की देह की दशा दुख दारुण दुख बढ़ गया। कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, जो भोजन मिलता हो वो खराब हो। देखो सहज मिले सो दूध सम, जो भोजन सहजता से प्राप्त हो जाए वो दूध के समान होता है। बोले सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। जो भोजन पत्नी से मांगने पर प्राप्त हो जाए, मांगा मिले सो पानी, वो पानी के समान। और कहें शशांक वो रक्त सम, जामे खींचा तानी। जो भोजन पत्नी से झगड़ा करके प्राप्त हो वो भोजन भी रक्त के समान हुआ करता है। आज आचार्य जी पावन कथा में बताते हैं, जो भोजन प्राप्त होता हो कुभोजन हो और क्रोध मुखी च भार्या। अगर
घर में भार्या हो तो क्रोधमुखी अगर है तो वो घर भी गर्त में चला जाता है, पतन में चला जाता है। और मूर्ख पुत्रो, जिसके यहाँ मूर्ख पुत्र हो, पुत्र तो हो लेकिन मूर्ख हो जाए, मूर्ख पुत्रो विधवा कन्या, बड़े दुख का विषय होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने से पवित्र हो जाते हैं, उनकी भी सदगति हो जाती है। आज महाराज जी पावन कथा में बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आनंद नाम के घाट पर हरिद्वार में पावन श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाह चल रहा था। कथा पूर्ण हुई तब तक वहीं पर आगमन श्री सुखदेव जी महाराज जी का हो गया। ओम तत्रायो खोडस्वारिका सदा, तत्रायो खोडस्वारिका सदा, कृष्णा बुलाच आचार्य जी पावन कथा बताते हैं। वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का भी आगमन हुआ। आज हाथ जोड़ करके पुनः नारद जी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु आप कह रहे हैं तरह तरह के महापाप करने से प्राणी मुक्त हो जाता है, पाप से रहित हो जाता है, ऐसा कोई वृत्तांत तो सुनाओ जिसमें प्राणी प्रेत मुक्ति से मुक्त हो गया हो और पाप भी न लगा हो, ऐसा कोई वृत्तांत सुनाओ। आज सूत जी महाराज पावन कथा में सोमकार ऋषियों को बता रहे हैं। देखो एक जगह श्रीमद् भागवत कथा सूत जी महाराज सोमकार ऋषियों को सुना रहे हैं, एक जगह सनत कुमार आनंद नाम के घाट पर नारद जी को कथा सुना रहे हैं, एक जगह यही श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। ये सब क्रम है। आचार्य जी पावन कथा में बताते हैं एक व्यक्ति है जो इस कथा श्रद्ध पान करने से मुक्त हो गया था। कौन? ओम तुंगभद्रा तटे पूर्वम। अब श्री सूत जी महाराज ने बड़े ध्यान से बताना प्रारंभ किया। क्या? तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पावन कथा में बता रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णाश्व धर्मेण सत्यस्थ कर्मपरः। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक अनुपम नाम का नगर है जिसमें आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। एक तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक अनुपम नाम का नगर है जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास किया करते हैं। ब्राह्मण बड़े धर्मज्ञ हैं, हमेशा अपने क्रिया में रत रहते हैं और हमेशा सत्कर्म किया करते हैं। सर्ववेद विशारदः, वेदों के ज्ञाता भी हैं। आज ब्राह्मणों ने रुष्ट होकर के आत्मदेव जी का विवाह धुंधुली से करवा दिया। देखो आत्मदेव जी जितने भगवत भक्त हैं उतनी जो उनकी पत्नी धुंधली है उतनी ही क्रूर है। आत्मदेव जी हमेशा धर्म का प्रचार करते हैं और धुंधली को तीन बातें प्यारी हैं। क्या? लोक वार्ता रता क्रूरा
लोगों से बातें करने में सुख प्राप्त होता है। प्रियाय सो बहुजल विकार, आहार विहार करने में उससे सुख प्राप्त होता है। देखो, लोगों से बातें करने में धुंधली को भी सुख प्राप्त होता है। और हमारे भाई पिता पति जब बाहर चले जाते हैं तो द्वार पर बैठ करके हमारी माताएं बहनें भी महासभा करती हैं, लोक वार्ता क्रूरा वार्ता करती हैं। आचार्य जी संकेत करते हैं धुंधली को तीन बातें प्यारी हैं। लोगों से बातें करने में सुख प्राप्त होता है, उसकी इच्छाएं सुंदर हैं, उसका मन सुंदर नहीं है। जिसका मन सुंदर होता है वहाँ हमेशा परमात्मा वास करता है। और धुंधली की इच्छाएं सुंदर हैं, नीतियां सुंदर हैं, लोगों से बातें करने में सुख प्राप्त होता है। एक वे नारी जो दो कुल तार दे, और एक वे नारी जो तरी न सके अपना, एक वे नारी जो वन पथा में सऊत लाल को सुमित्रा सरीखी, और एक वे नारी जो भेजे सऊत संग अपना, एक वे नारी जो भोर हो तो हरि का गुणगान करे, और एक भोर हो तो देन लागी गारी। आज का मरिया नहिया को कन्या भोरीगा मरिया। एक वे नारी जो भोर हो तो देन लागी गारी है, एक वे नारी जो बन पठा में सऊत लालन को। कौशल्या जी ने जरा सा भी वहां पर विचार नहीं किया और अपने सुत को भेज दिया वनवास के लिए। एक वे नारी जो वन पठा में सऊत लालन को, और एक वे नारी जो भेजे सऊत संग अपना, एक वे नारी जो घर तना सफाई राखे, एक ना नहाए ना घर में बुहारी है, एक वे नारी जो बालक को डराए राखे, और एक वे नारी जो बालक को बना में बलधारी है। देखो, आचार्य जी महाराज पावन कथा में बताते हैं जिसमें जो बालक बड़ा होकर के माताएं बहनें एक उत्कंठा जागृत करती हैं कि कभी सेवा न करना मेरी, कभी सेवा न करना मेरी, सेवा में समय ने भी बिताना तुम, शरीर में रोग हो तो औषधि नहीं देना तुम, और सर्दी और गर्मी में वस्त्र भी न लाना तुम। माता अपने पुत्र से कहती है सर्दी और गर्मी में वस्त्र भी न लाना तुम, सह लूंगी सभी पर ना सहूंगी एक बात, लाल मेरा दूध नाल जाना तुम। जो बालक अपनी माता का आज्ञाकारी बन जाता है, आवाज धर्म की कहती है, तो सब कुछ कर दिखलाता है। आचार्य जी पावन कथा में बता रहे हैं आत्मदेव जी और धुंधली दोनों दंपत्य जीवन कई वर्ष व्यतीत हो गए, दंपत्य जीवन का निर्वाह करते हुए, लेकिन कोई संतान की प्राप्ति ना हो सकी। आचार्य जी पावन कथा में बताते हैं आत्मदेव जी जो वृक्ष लगाते हैं उसमें फल नहीं आ रहे हैं, आत्मदेव जी जो गाय पालते हैं वो बंध्या हो जाती है, आत्मदेव जी के कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। देखो, जो अगले जन्म में किसी की हत्या करता है तो अगले जन्म में उसे पुत्र दुर्लभ हो जाता है, संतान दुर्लभ हो जाता है। जो हरे भरे वृक्ष को काटता है उसे अगले जन्म में संतान दुर्लभ हो जाता है। जो किसी बालक की हत्या करता है उसे अगले जन्म में निसंतान होना पड़ता है। आचार्य जी पावन कथा में बताते हैं आज आत्मदेव जी ने मन में विचार किया, अब जब हमारे कोई संतान नहीं है, पुत्र प्राप्त
की इच्छा से कई साधन भी किए, लेकिन कोई साधन सफल ना हो सका। आज आचार्य जी पावन कथा में बताते हैं, आत्मदेव जी प्राण त्याग करने के लिए घर से बाहर निकले और जाकर के सरोवर में स्नान कर ही रहे थे प्राण त्यागने के लिए। तब तक वहीं पर आगमन श्री महात्मा सन्यासी जी का हो गया। आज सन्यासी जी ने सन्यासी ने आत्मदेव जी से पूछा, अरे आत्मदेव तुम क्या कर रहे हो? आत्मदेव जी ने बताया, हमारे कोई संतान नहीं है और मैंने सुना है जिस व्यक्ति के संतान नहीं होती है उसका मुंह देखना भी पाप माना गया है और उसे देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं। पितर लोक में भी उसे सम्मान प्राप्त नहीं होता है जिसके संतान नहीं होती है। आज महाराज जी पावन कथा में बता रहे हैं, आत्मदेव जी ने उस सन्यासी के सामने हठ किया, माथा टेक करके प्रणाम किया और हठ किया, संत जी मैं आपके सामने ही प्राण त्याग कर दूंगा, अन्यथा हमें संतान प्राप्त कराएं। देखो सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यासी कौन है? मुनि किसे कहते हैं? बाबा किसे कहते हैं? सन्यासी उसे कहते हैं जो माया से बाहर होकर आध्यात्म पथ अपनाता है और अपना सुधार कर चुकने पर जो जन सुधार को जाता है वही सच्चा सन्यासी है, वही सन्यासी जीवन है। देखो सन्यासी उसे कहते हैं जो अपने सत्कर्मों के माध्यम से अपना तो उद्धार करता है और जन सुधार को जाता है, मानवों का अन्य कल्याण, मानव महापुरुषों का भी कल्याण करता है, उसे सन्यासी कहते हैं। और मुनि मुनरे एकांत जीवना, मुनि उसे कहते हैं जो एकांत में रह करके परमात्मा की भक्ति करे, भजन करे, उसे मुनि कहते हैं। और बाबा वनम ब्रजेशा, बाबा जो वन में रह करके जीवन का निर्वाह करे, भगवान का भजन करे, उसे बाबा कहते हैं। आज आचार्य जी पावन कथा बता रहे हैं, वे संत बिटप सरिता गिरी पावन कथा बता रहे हैं। देखो जब हम आप किसी सन्यासी के सानिध्य में पहुंचते हैं तो परोपकार करता है, जब हम संत के सानिध्य में पहुंचते हैं तो संत परोपकार करता है, जब हम आप किसी वृक्ष के पास पहुंचते तो वृक्ष परोपकार करता है, जब हम आप किसी नदी के पास पहुंचते हैं तो नदी परोपकार करती है। देखो ये हमेशा परोपकार के लिए ही जिया करते हैं। परोपकाराय संतान विभूतया, जो संतों की, महापुरुषों की, वेद पाठी ब्राह्मणों की विभूतियां हुआ करती हैं, ये परोपकार के लिए ही हुआ करती हैं। परोपकाराय संतान विभूतया। आप महाराज जी पावन कथा में बता रहे हैं, जब विशेष विनम्र निवेदन किया, आत्मदेव जी ने कहा हमें पुत्र चाहिए। आज सन्यासी जी के माध्यम से 7 जन्म का प्रारब्ध देखा गया। सन्यासी ने कहा, अरे आत्मदेव तुम्हारी एक जन्म की बात कौन कहे, 7 जन्म वधि पुत्रो नयुच नयुच, आपके 7 जन्मों में कोई पुत्र संतान ही नहीं, तुम निसंतान हो। आचार्य प्रवर पावन कथा में बता रहे हैं, उस समय आत्मदेव जी ने विशेष हठ किया और महाराज जी कहते हैं संत के सामने कभी हठ नहीं करनी चाहिए। बालक जब हठ करता है तो हठ पूरी करके मानता है, माताएं बहनें जब हठ करती हैं तो हठ पूरी करके मानती हैं। और क्रिया हट, संत हट, बाल हट, ये हट हुआ करती है और संत के सामने कभी हट नहीं करनी चाहिए। आत्मदेव जी ने संत के सामने जब हट की है, जब विशेष विकल देखा आत्मदेव जी को सन्यासी ने, आज एक झोली से फल निकाल करके दिया, जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और नियम संयम से अगर जीवन का निर्वाह करेगी तो निसंदेह ही तेन पुत्रो अति निर्मला
बड़े निर्मल स्वभाव वाला बालक जन्म लेगा। आज उधर सन्यासी फल लेकर के चले गए। आत्मदेव जी अपने तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर अनुपम नाम के नगर में आए और घर जाकर अपनी भार्या धुंधुली को वो फल दिया और बताया, देवी इस फल को खा लेना, नियम संयम से जीवन का निर्वाह करना और इस फल के प्रभाव से आपको संतान की प्राप्ति होगी। और आत्मदेव इधर धर्म के लिए चले गए, मंदिर देवालय के लिए चले गए। आचार्य जी पावन कथा में बताते हैं, धुंधुली मन में विचार करती रही, अगर फल से पुत्र पैदा होने लगे, फल से संतानें होने लगे तो कोई पुत्रहीन ही ना रहे। बोले है अपुत्र बिन सून घर, बांधो बिना दिस सून। बिना पुत्र के घर सुना हुआ करता है, बिना भाई के दिशाएं सुनी हुआ करती हैं। है अपुत्र बिन सून घर, बांधो बिना दिस सून। मूर्ख को ही सून है, दारिद्र को सब सून। आज महाराज जी पावन कथा में बता रहे हैं, धुंधुली ने तब तक वहीं पर उसकी बहन आ पहुंची। धुंधुली को विशेष चिंता आतुर देखा। बहन ने कहा, क्या बात है, तुम्हारे मुख पर उदासी छाई हुई है, कारण देखो। कारण जो है, कारण कभी जीवन ही पैदा करता, कारण जो है परमात्मा ही पैदा करता है। कारण परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान का एक नाम है कारण, करणम कारतम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा। भगवान का एक नाम है कारण। आज बहन ने पूछा, क्या कारण है जिसके कारण तुम्हारे मुख पर निराशा लालिमा अर्थात छाए हुए कारण? आज बताया, ना जाने हमारे स्वामी कहाँ से एक फल ले आए हैं और कह रहे हैं इसको आप खा लेना, इसके प्रभाव से तेन पुत्रों अति निर्मला निर्मल स्वभाव, निर्मल बुद्धि वाला, निर्मल ऐश्वर्य वृद्धि वाला बालक जन्म लेगा। देखो, धुंधुली ने कहा, मैं विचार कर रही हूँ, अगर फल के प्रभाव से पुत्र पैदा होने लगे तो कोई पुत्र ही नहीं ना बचे। आज महाराज जी पावन कथा में बता रहे हैं, बहन ने सुंदर ढंग से समझाया, देवी बहन इस फल को तुम परीक्षण के लिए गाय को खिला दो और हमारे गर्भ है, मैं आपको प्रसूति होने पर सुरक्षित ढंग से पहुंचवा दूंगी, इसके बदले में आप कुछ हमको धन दे देना, बात बन जाएगी राम कृपा से। आचार्य जी संकेत करते हैं, देखो माताएं बहनें इतनी सुंदर समीक्षा करती हैं, एक दूसरे से कह भी देती हैं, हम आपको बता रही हैं लेकिन आप अपने तक ही सीमित रखना, ये बात किसी को बताना नहीं। आज आचार्य जी पावन कथा में बताते हैं, कई मास व्यतीत होने के बाद आज उसके बहन के सुंदर ओम आहनी जनको बालम धुंधुलिं बालकं ददौ रहस्यं त्वं धुंधुली च पुत्रं चावधीशतम्। आचार्य प्रवर पावन कथा में बताते हैं, जब महीने व्यतीत होने के बाद उसके बहन के सुंदर संतान उत्पन्न हुई, सुंदर रहस्यात्मक ढंग से आज उसने धुंधुली के पास पहुंचा दिया और धुंधुली ने कुछ उसके बदले में धन दे दिया। महाराज जी पावन कथा में संकेत करते हैं, आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। आत्मदेव कह रहे हमारे यहाँ संतान हो गई है, अब हम भगवान के अधिकारी हैं, पूजा कर सकते हैं, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज आत्मदेव प्रसन्न है, धुंधुली प्रसन्न है। आचार्यों के आत्मदेव जी ने कहा आचार्यों को बुलाकर नामकरण किया जाए। आज धुंधुली ने मना कर दिया। धुंधुली ने कहा, अरे स्वामी अपने पुत्र का नामकरण मैं ही करूंगी, अन्य कोई दूसरा आचार्य नहीं कर सकता। धुंधुली जो थी कृपण थी, कलय प्रिया, इसे कलय भी विशेष प्रिय थी। आज धुंधुली ने अपने नाम के अनुसार अपने बालक का नाम रखा धुंधकारी। आचार्य जी पावन कथा में बताते हैं, कभी भी माताओं बहनों को अपने बालक का नाम अपने अनुसार नहीं रखना चाहिए। क्यों? जिन घरों में अपने बालक का नामकरण माताएं बहनें करती हैं, वो बालक निश्चय ही बिगड़ जाता है। नामकरण हमेशा पिता के द्वारा किया जाए, नामकरण या फिर आचार्य के माध्यम से किया जाए। और महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, आज आत्मदेव जी प्रसन्न है, धुंधुली प्रसन्न है। 3 महीने व्यतीत होने के बाद जो फल गाय को खिलाया गया था,
उससे एक मनुष्याकार बालक का जन्म हुआ। सारा शरीर मनुष्य की तरह है, लेकिन कान जो है वो गाय की तरह है। आचार्यों ने नामकरण किया गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाफला। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। आप उस समय देखो गोकर्ण जी जो हैं बड़े वेद मर्मज्ञ हैं, वेद पाठी हैं, वेदों के भगवान का पूजन नित्यप्रत किया करते हैं। विशेष धर्म से संग्रहित है गोकर्ण जी। गो नाम इंद्री, जिसकी इंद्रियां विशेष विशुद्ध हैं, इंद्रियां पवित्र हैं, उन्हें गोकर्ण कहते हैं। और धुंधकारी महाखलाओ, और धुंधकारी का क्या कार्य है? वह राहगीरों में जाते हुए व्यक्तियों को लूटता है और वैश्यागामी हो गया। महाखला, हमेशा कुसंग का ज्वार उसके ऊपर छा गया। बोले वह संपत्ति के ही काम की जन कोई पर हो, और रची रची के औरे करे भोगे औरे कोई। आज धुंधकारी वैश्यागामी हो गया, वैश्याओं का संग करने लगा। बोले उनकी यो ही दुर्गति होगी, उनकी यो ही दुर्गति होगी, जिनको प्यारी वैश्या होगी। पावन कथा में बता रहे हैं, धुंधकारी वैश्यागामी हो गया, वैश्याओं का संग करता है, तरह तरह के पाप करता है, राहगीरों को छीन लेता है, बालकों को उठाकर कुएं में डाल देता है, अनेकानेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है। और अत्याचारी के चरणों में ये झुक जाना भारी हिंसा है, और पापी का शीश कुचल देना ये हिंसा नहीं है। आज धुंधकारी विशेष अत्याचार कर रहा है। इधर जब लोगों ने विशेष प्रकार से देखा कि धुंधकारी वैश्यागामी है, वैश्याओं का संग करता है, घर जाकर के नित्य प्रति कई रातें वैश्याओं के साथ व्यतीत करता है। आज इधर आत्मदेव जी, बड़े आत्मदेव जी को कष्ट प्राप्त हो रहा है। इससे तो पुत्र ना होता तो अच्छा था। देखो पुत्र उसे कहते हैं, पुत्र तीन तरह के हुआ करते हैं, पुत्र, सुपुत्र और कुपुत्र। पुत्र वह है जो पिता के आदेश पर कार्य करे, सुपुत्र वह है कि पिता आदेश कर ना पावे और पिता के मन की जान ले और कार्य कर दे, सुपुत्र उसे कहते हैं। और कुपुत्र उसे कहते हैं जो माता पिता को कष्ट पहुंचावे। और जो पुत्र माता पिता को मारता है, कष्ट पहुंचाता है, तो वहां कभी परमात्मा का आगमन हो ही नहीं सकता है। आत्मदेव जी बड़े क्लेशित हैं, बड़े दुखी हैं, मन में विचार कर रहे हैं, इससे तो पुत्र न होता तो अच्छा था। आज गोकर्ण जी ने देखा कि पिता के माध्यम से चिंता का प्रवेश है, और चिंता सापिनी को नहीं खाया, को नहीं जान व्यापी माया। आज
गोकर्ण जी के माध्यम से मन में विचार किया गया, पिता के मस्तिष्क में चिंता का प्रवेश है। आज गोकर्ण जी ने बैठाल करके आत्मदेव पिता को समझाना प्रारंभ किया। क्या? अरे पिताजी, अज्ञान त्याग अब ज्ञान करो, अज्ञान त्याग अब ज्ञान करो, जाय तन धन सभी, व्यर्थ जाए घर द्वार, पर व्यर्थ न जाता है कभी नारायण का नाम। आत्मदेव जी को बैठाल करके गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी अज्ञान को हल करके भगवान परमात्मा की ओर लगन लगाओ। ये तो पुत्र अगर कुपुत्र हो गया है कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आज गोकर्ण जी के माध्यम से जब बार बार पिता आत्मदेव जी को समझाया जा रहा है, इधर धुंधकारी जब आता है तो आत्मदेव पिता से धन मांगता है। अरे पिताजी धन चाहिए, अगर धन नहीं दोगे तो तुम्हारे प्राणों पर संकट। आत्मदेव जी ने मन में विचार किया कि गोकर्ण जी ठीक कहते हैं, व्यर्थ में मोह बढ़ाना ठीक नहीं। क्यों? जहां पर स्वार्थ टकराते उसे ही मोह कहते हैं, और भुला कर्तव्य जो देता उसे ही द्रोह कहते हैं। आज महाराज जी पावन कथा में बता रहे हैं, आत्मदेव जी मन में आत्मदेव जी गोकर्ण जी की बात मन में विचार कर घर से निकल करके, घर को त्याग करके सरोवर में जाकर के श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ किया और अपने प्राणों को योगाभ्यास के माध्यम से छोड़ दिया। इधर गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए, चरणों पवित्रम यद तीर्थ गमनम, और धुंधकारी वैश्यागामी है, वैश्याओं का संग करता है, तरह तरह के पाप करता है। एक समय की बात है, घर आकर के धुंधुली से कहा, माता धन जहां पर हमारे पिताजी ने धन लुका करके छिपा करके रखा है, धन दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे प्राणों पर संकट। आज धुंधुली ने मन में विचार किया, अगर हमने इसको धन ना दिया तो हमारे प्राण समाप्त हो जाएंगे। आज धुंधुली ने अपने पुत्र धुंधकारी के भय से रात में कुएं में गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर अब तो धुंधकारी अकेला है, धुंधकारी स्वयं विशेष वैश्यागामी है। धुंधकारी ने देखा हमारी माता भी विनष्ट हो चुकी है, पिता भी विनष्ट है, और भाई हमारा तीर्थ यात्रा पर गया है। धुंधकारी के माध्यम से जितनी आत्मदेव जी की सारी संपत्ति सबको बटोर करके आज वैश्याओं के पास गया। वैश्याओं ने मन में विचार किया, वैश्याएं विशेष प्रसन्न हैं, आज हमारे स्वामी इतना धन लेकर के आए हैं। वैश्याएं देखो, जो सगे बाप की सगी नहीं हुए और भला किसकी होगी। आज वैश्याओं ने विचार किया, और एक बात और ध्यान दे, जो स्त्री, जो कन्या, जो बहन जो अपने पिता के नाक माना कि स्वेच्छा से पति का चयन कर लेती है, जिसमें पिता की सहमति ना हो, भाई की सहमति ना हो, माता की सहमति ना हो, जो कन्या स्वेच्छा से अपने पति का वर्ण कर लेती है, पति का चयन कर लेती है, उसे कुलटा कहा जाता है। और जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस घर में कुलटा नारी हो जाती है तो वह वंश ही विनष्ट हो जाता है, वह वंश समाप्त हो जाता है। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, वैश्याओं ने विचार किया, अगर ये धुंधकारी नित्य प्रति चोरी करता रहा तो एक ना एक दिन हम भी इसके साथ पकड़ी जाएंगे, जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो माता का नहीं हुआ। आज वैश्याओं ने विचार किया, उनकी यों ही दुर्गति होगी। वैश्या मन में विचार कर रही है, उनकी यों ही
दुर्गति होगी, जिनको प्यारी मैया पावन कथा में बताते हैं, वैश्याओं ने जलती हुई लकड़ियों से आज धुंधकारी को बांध कर मार करके जलती हुई लकड़ियों से धुंधकारी को समाप्त कर दिया। उजड़ गया हर तौर से आशाओं का खेत, और इधर धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत। वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। ओम जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते।
भगवान की। बोले जब होता है विपरीत समय तो सब विधान मिट जाते हैं, अपना भी सगा नहीं रहता, सब असमय कटुता दिखलाते हैं। ये समय की नाजुक घड़ियों में ये गहरे मित्रों बदल जाते हैं, पास पड़ोसी क्या संबंधी सब मुंह को फेर निकल जाते हैं। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं उसमें आत्मदेव जी का सारा वंश विनष्ट हो चुका है। इधर जब तीर्थ यात्रा से गोकर्ण जी वापस लौटे, गांव के लोग कह रहे हैं अरे गोकर्ण जी आपके पिताजी विनष्ट हो चुके हैं, माता भी समाप्त हो चुकी हैं, भाई भी समाप्त हो चुका है, अब आप हमारे घर चल करके ठहरे। देखो संत कभी किसी के घर पर नहीं जाते, विद्वान किसी के घर पर नहीं ठहरते, और संत तीन कार्य नहीं करते। एक तो अपनी फेरी हुई माला किसी को नहीं देते, संत किसी के जाकर के अर्थात ऐसे नहीं ठहरते, संत पहले जान लेते हैं कि वहाँ की स्थिति सुरक्षित है या नहीं, और संत अपना महाप्रसाद किसी को नहीं देते हैं। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं उसमें अनुपम नगर निवासियों ने गोकर्ण जी को समझाया, आपके पिता समाप्त हो चुके हैं, आपकी माता समाप्त हो चुकी हैं, आपके भाई विनष्ट हो चुका है, आप हमारे घर चल के ठहरे। लेकिन गोकर्ण जी अपने ही घर गए। गोकर्ण जी ने जाकर के देखा घर खंडहर है, एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ है। आज रात्रि काल में गोकर्ण जी ने वहीं पर निवास किया। देखो रात्रि काल में जब गोकर्ण जी सो रहे थे तो रात्रि में जो धुंधकारी उसका भाई है प्रेत, व्यक्ति को जब मृत्यु प्राप्त होती है तो पहले व्यक्ति मृत अर्थात प्रेत बनता है, व्यक्ति को पहले प्रेत बनना पड़ता है। आज प्रेत रूप में धुंधकारी अपने भैया को कहीं मेहड़े के रूप में, कहीं देवता के रूप में, कहीं इंद्र के रूप में, कहीं राजा के रूप में, कहीं मनुष्य के रूप में, कहीं गाय के रूप में, कहीं भैंसे के रूप में, अनेकानेक प्रकार से अपने भैया को स्वप्न दे रहा है, अर्थात डरवा रहा है। आज गोकर्ण जी ने देखा, मैं तो देखो संत मनीषी आचार्य कभी किसी से भय नहीं खाया करते। आज गोकर्ण जी के माध्यम से देखा गया ये कोई हमें डरवाने की चेष्टा कर रहा है। गोकर्ण जी ने हाथ में कमंडल से जल लिया और मंत्र पढ़ा,
ओम नमो गोभ्यास श्रीमद्भ्यास सौरभैष्णव ब्रह्मस्ताभ्यास पवित्राभ्यो नमो नमः। जैसे ही मंत्र उस मंत्र पढ़ करके जब उस प्रेत पर फेंका तो उस प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई। आज धुंधकारी अपने भैया से प्रार्थना कर रहा है, अरे भैया मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, मैं आपका भाई धुंधकारी ही हूँ। बोले अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि। आप धुंधकारी प्रेत रूप में अपने भाई गोकर्ण से प्रार्थना कर रहा है, ओम अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भाई मैं कोई और नहीं हूँ, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने कृत कर्मों के माध्यम से मैंने ब्राह्मण अर्थात अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया था और हमें प्रेत योनि प्राप्त हो गई है। देखो ब्राह्मण जो है हर जगह पवित्र है। ब्राह्मण जिस समय शूद्र के यहाँ कर्म कराता है तो ब्राह्मण भी अपवित्र हो जाता है। आग हर जगह पवित्र है, आग जब चिता पर पहुंचती तो आग भी अपवित्र हो जाती है। महर्षि आचार्य जी पावन कथा में बताते हैं, आज धुंधकारी बड़ी प्रार्थना कर रहा है, मुझे प्रेत यौन से मुक्ति दिलाओ, मुझे बहुत कष्ट प्राप्त हो रहा है भैया, भाई मुझे बहुत प्रेत योनि पीड़ाएं सहन करनी पड़ रही हैं। देखो भाई का उद्धार कर देने वाला भी भाई होता है और भाई का विनाश कर देने वाला भी भाई होता है। जहाँ पर बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई का तिरस्कार किया जाता है वहाँ पर तीन कारण सुरक्षित हो जाते हैं, एक तो वैभव का विनाश, दूसरे भय की भूमिका और तीसरा मृत्यु का कारण। देखो राम कथा में रावण ने जिसमें अपने भाई विभीषण को त्यागा, बोले रावण जब विभीषण त्यागा रावण जब विभीषण महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, बड़े भाई के द्वारा अगर छोटे भाई का तिरस्कार अपमान किया जाता है तो वहाँ पर तीन कारण सुरक्षित होते हैं, एक तो वैभव का विनाश, दूसरी भय की भूमिका, तीसरा मृत्यु का कारण। आज प्रभु श्री राम जी की राम कथा में जब रावण के माध्यम से विभीषण को त्यागा गया है तो वहाँ पर तीन कारण सुरक्षित हो गए। रावण जब ही विभीषण त्यागा तो भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, और अस कही चला विभीषण जब ही पावन कथा में बताते हैं, अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भेनिश्चर तब ही। महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, भाई का उद्धार कर देने वाला भी भाई होता है और भाई का विनाश कर देने वाला भी भाई होता है। बोले छोटे छोटे राजाओं में प्राया युद्ध छिड़ जाता था और आपस के इतने झगड़े थे कि भैया भैया को खाता था। लेकिन आज यहाँ पर धुंधकारी प्रार्थना कर रहा है, हमारी हे भाई प्रेत योनि में बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं मुक्ति दिलाओ। आज गोकर्ण जी ने कहा, क्या प्रेत योनि से मुक्ति चाहते हो? सवेरा हुआ, सवेरा होते ही विद्वानों से, मनुष्यों से, आचार्यों से गोकर्ण जी ने अनेकानेक प्रेत मुक्ति उद्धार के उपाय पूछे, लेकिन किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया।
किसी ने प्रेत यौन के मुक्त होने के सही उपाय नहीं बताया। आज आचार्य जी पावन कथा में बताते हैं, जिस समय गोकर्ण जी भगवान सूर्य को जल दे रहे थे, ओम सहस्रां सो तेजो राशे जगतपते अनुकंपाय नाम क्या ग्रहणारोग दिवाकरा, सूर्य भगवान स्तंभित हो गए और भागवतानुमुक्ति